योगी सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹8.8 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट पेश किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.8% अधिक है। यह प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है, जिसमें शिक्षा, बुनियादी ढांचा, डिजिटल परिवर्तन, कृषि, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और लॉ एंड ऑर्डर को प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बजट को सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा पर आधारित बताते हुए इसे गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित बताया है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए ₹1.6 लाख करोड़ का प्रावधान किया है, जो कुल बजट का 13% है। यह राशि प्रदेश के छात्रों को बेहतर उच्च शिक्षा, डिजिटल शिक्षा और रोजगार के नए अवसर देने के लिए निर्धारित की गई है। राज्य स्तरीय इंटर्नशिप योजना के तहत हर साल 10,000 युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें उन्हें 4,500 प्रति माह की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत इस साल भी 25 लाख युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जाएंगे। तक सरकार 4,986 लाख स्मार्ट डिवाइस वितरित कर चुकी है। साथ ही AI और उन्नत तकनीकों के लिए उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा और सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में डिजिटल लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लासरूम विकसित किए जाएंगे। प्रदेश को डिजिटल और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए सरकार ने कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में AI सिटी विकसित की जाएगी, जिससे राज्य AI नवाचार और स्टार्टअप्स का केंद्र बनेगा। 30,000 करोड़ रुपए के निवेश से 8 डेटा सेंटर पार्क स्थापित किए जाएंगे। IIT कानपुर और संजय गांधी PG में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संचालन किया जाएगा। इसके अलावा साइबर सुरक्षा पर केंद्रित टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क स्थापित किया जाएगा और विधानसभा को आधुनिक IT सिस्टम से लैस किया जाएगा। बुनियादी ढांचे और परिवहन को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने 4 नए एक्सप्रेसवे की घोषणा की है, जिनमें गंगा एक्सप्रेसवे हरदोई फर्रुखाबाद, विंध्य एक्सप्रेसवे प्रयागराज सोनभद्र, मेरठ हरिद्वार एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे शामिल हैं। इन परियोजनाओं के लिए 1,050 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। डिफेंस कॉरिडोर इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए भी 461 करोड़ की व्यवस्था की गई है, जिससे राज्य में रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 50,550 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। बलिया और बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए 27 करोड़ रुपए और 25 करोड़ रुपए की लागत से परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। 5.13 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए गए, जिससे यूपी पूरे देश में पहले स्थान पर है। इसके अलावा 22,681 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं, जहां गरीबों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुफ्त डायलिसिस और CT स्कैन सेवाओं का विस्तार भी किया जाएगा। गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय और अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय का निर्माण पूरा किया जाएगा। प्रदेश सरकार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और NSMS सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बड़े फैसले कर रही है। हर साल 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे युवाओं को स्टार्टअप्स शुरू करने में मदद मिलेगी। युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। हथकरघा और वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए 300 करोड़ रुपए टेक्सटाइल पार्क और 150 करोड़ रुपए वस्त्र गारमेंटिंग नीति के तहत प्रस्तावित हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए 800 लाभार्थियों को बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे 16,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। किसानों के लिए भी योगी सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। किसानों के दुर्घटना बीमा के लिए 1,050 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत मिलेगी। तिलहन और दलहन उत्पादन के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, ताकि किसानों को अधिक लाभ मिल सके। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 124 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है, जिससे जैविक खेती को प्रोत्साहन मिलेगा। PM कुसुम योजना के तहत सोलर पंप योजना के लिए 509 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिससे किसानों को कम लागत में बिजली मिलेगी। योगी सरकार का यह बजट समाज के सभी वर्गों के विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया है। श्रमिक कल्याण योजनाओं के तहत मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना, कन्या विवाह सहायता और गंभीर बीमारी सहायता योजना लागू की जाएगी। अल्पसंख्यक कल्याण हेतु 1,998 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसमें छात्रवृत्ति और विकास योजनाएं शामिल हैं।
पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए 3,359 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योगी सरकार का यह बजट औद्योगिक, कृषि, डिजिटल, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण को समर्पित है। सरकार का लक्ष्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा देना और प्रदेश को एक डिजिटल हब के रूप में विकसित करना है। इस बजट पर आपकी क्या राय है? कमेंट करें और जुड़े रहें ग्रेट पोस्ट न्यूज से।